जब सती के योगाग्नि में भस्म होने का समाचार शिवजी तक पहुंचा, पूरा ब्रह्मांड जैसे स्तब्ध हो गया। हर दिशा मौन हो गई, हर प्राणी भयभीत। क्रोध और वेदना से भरे महादेव ने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और आदेश दिया, जाओ, उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने पहुंचकर संपूर्ण यज्ञ भूमि को तहस नहस कर दिया। देवताओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड मिला। सती ने प्राण त्यागते समय एक वर मांगा था, प्रभु, हर जन्म में आप ही मेरे पति हों। और इसी वरदान के कारण उन्होंने अगला जन्म लिया, हिमवान के घर, पार्वती के रूप में। पार्वती जी के जन्म लेते ही हिमाचल का घर आलोकित हो उठा। सुख, समृद्धि और आनंद का वास हो गया। पूरा पर्वत जैसे उनके आगमन से शोभायमान हो उठा। जब नारद जी को यह समाचार मिला, वे हिमाचल के घर पहुंचे। हंसकर बोले, राजन, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है, सुलक्षणों से संपन्न है, पर कुछ दोष भी सुन लो। इसका पति होगा योगी, जटाधारी, नंगा और सर्पों का भूषण धारण करने वाला। यह सुनकर पार्वती के यह तप मेरे जीवन का मार्ग है, मुझे इसे करना ही होगा। और इस प्रकार माता पिता को प्रणाम कर पार्वती चल पड़ी, तप की अग्नि में अपने तन मन को जलाने। वर्षों बीत गए। पार्वती ने जल, फल, यहां तक कि वायु का भी त्याग किया। उनकी एक ही कामना थी, शिव को पति रूप में पाना। तब सप्तर्षि उनकी परीक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने पूछा, देवी, यह कठोर तप किसके लिए? पार्वती लज्जा से बोली, मैं महादेव को अपने पति के रूप में चाहती हूं। ऋषि हंसे, तुम उस योगी को चाहती हो जो नंगा है, भस्म पोता है, जिसके गले में सर्प है और जिसका कोई घर नहीं। पार्वती बोली, मेरे हठ की जड़ें पर्वतों से भी गहरी है, मैं जन्म जन्मांतर तक शिव को ही चाहूंगी। ऋषि मुस्कुराए, देवी, आप माया है और शिव स्वयं भगवान, आप दोनों ही जगत के माता पिता हैं। एक दिन शिवजी ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। ये नहीं, पर पार्वती ने मौन साध लिया। अपने आराध्य की निंदा सुनकर वे उठ खड़ी हुई। तभी ब्रह्मचारी मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं महादेव थे। देवी, तुम्हारी निष्ठा ने मेरा हृदय दी है। जहां दृढ़ निश्चय, तपस्या और अटूट विश्वास